हेलो मेरे प्यारे बोर्ड के बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारियां बहुत जोरों शोरों पर चल रही होंगी। जैसा आपकी आपको पता है, जो हमारा हिंदी का पहला एग्जाम है वो 24 तारीख को है। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से एग्जाम दें और अच्छे से आप नंबर प्राप्त करें। तो कुछ बच्चों को मैसेज आ रहे थे कि सर कि हम जीवन परिचय कैसे याद करें, और अगर हम जीवन परिचय याद नहीं कर पाए हैं और समय बहुत कम है तो हम इसकी तैयारियां कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे आप जीवन परिचय अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको जो मैंने ये कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ इन टॉपिक्स को आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको जन्म तिथि। तो जितने भी हमारे राइटर्स हैं, आप देखेंगे कि आप जितनी अलग अलग किताबें पढ़ेंगी उन सभी किताबों में उनकी जो जन्म तिथि है वो अलग अलग होगी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी की जन्म तिथि सभी किताबों में सेम हो। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि जैसा कोई आपकी विद्या का प्रकाशन लगा हुआ है आपकी कक्षा में, तो उसमें जन्म तिथि अलग होगी। और आप जब आप मास्टरमाइंड या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर तैयारी करेंगे तो उसमें उसकी जन्म तिथि अलग होगी। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग किसी भी राइटर का जीवन परिचय अच्छे से लिख पाएंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, जन्म तिथि अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना है, इनके जन्म के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब लिखेंगे तो एग्जामिनर के एक अलग से इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपकी बातों को जो आपने लिखा है उस पर ध्यान देगा, हाँ इस बच्चे ने थोड़ा अच्छा लिखा है। तो हमें किसी भी राइटर की जब जन्मतिथि लिखेंगे तो उसको हम इस प्रकार से बोलेंगे कि इनके जन्म के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। किसी विद्वान का किसी विद्वान के अनुसार इनका जन्म, यहाँ पे आप सन लिख देंगे कि किस सन में इसका जन्म हुआ है। और अपने हिसाब से जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गए, कोई भी आपके जो राइटर हैं उनकी आप लगभग में कोई डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिए, जैसे 1800 1900, उसके अनुमान आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख के आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे उसको गलत साबित करेगा, क्योंकि इसमें आपने अनेक प्रकार के मत दिए हैं। तो आप लिखेंगे किसी विद्वान के अनुसार इनका जन्म सन इसमें हुआ था, और कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म इस सन में हुआ था, ठीक है। आप चाहे तो एक दो सन अपनी तरफ से एक दो और ऐड कर सकते हैं, लेकिन जहां तक है इतनी उसकी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इनके बाप का नाम और माता का नाम अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप उसको गलत ना लिखें, ठीक है। तो ज्यादातर आपके जो राइटर्स होते हैं आपको पता होगा बचपन में ही इनके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के जो आपके जो लेखक हैं सभी के माता पिता या पिता का देहांत बचपन में हो गया हो, लेकिन आप जब भी किसी राइटर की जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जो हमारे लेखक हैं उनके पिताजी का देहांत बचपन में हो गया था, और कुछ वर्षों बाद उनकी माता का देहांत भी हो गया था, ठीक है। तो इस कारण इनका पालन पोषण, जब भी आप जब भी किसी राइटर के पिताजी का देहांत हो जाता है तो उसके बाद उसकी माता का देहांत हो जाता है, तो आप ज्यादातर आप देखेंगे कि उनका लालन पालन उनकी या तो मौसी करती थी या उनकी काकी करती थी, ठीक है। आपको ये पॉइंट नोट करना है, इस प्रकार से आप अच्छा जीवन परिचय लिख सकते हैं। ये बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। आपको पता है कि आज से कुछ समय पहले हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, जिस आर्थिक स्थिति से हम गुजर रहे हैं हमारे देश की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी। तो हम लिख सकते हैं ये बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। इस कारण इन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट उठाए, जितने भी राइटर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। ये आप किसी के भी जीवन परिचय में मेंशन कर सकते हैं। जब ये गरीब थे तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा के घर पर ही पूर्ण होती थी। तो ज्यादातर जो राइटर है उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे होती थी, ज्यादातर जो राइटर है उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही पूर्ण होती थी। ये बहुत ही बुद्धिमान थे, व्यक्ति थे, इनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। ये लाइन वो लाइनें हैं जो आप किसी भी जीवन परिचय में मेंशन कर सकते हैं। किसी भी राइटर का जीवन परिचय आ जाता है तो आप उसको लिख के आ सकते हैं, आप उस पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे। और जितने भी हमारे कवि होते थे, जितने भी हमारे लेखक होते थे, उनको पता है आपको हिंदी के अलावा कई भाषाओं का ज्ञान होता था। जैसे भाषाओं में अगर हम कहें उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। उनके द्वारा रचित कई पुस्तकें प्रसिद्ध हुई हैं। ये भी आप सभी की जीवन परिचय में लिख सकते हैं कि जितने भी राइटर्स हुए हैं उन सभी की पुस्तकें छपी है और वो प्रसिद्ध हुई हैं। और आगे चल के हम बोलेंगे इनकी मृत्यु के मत, इनकी मृत्यु को लेकर भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो आप वो लिख सकते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार इनकी मृत्यु इस सन में हुई थी, और कुछ विद्वानों के अनुसार इनकी मृत्यु इस सन में हुई थी। तो दोस्तों ये था, कुछ ऐसी लाइंस थी जो आप किसी भी राइटर्स के जीवन परिचय में लिख के आ सकते हैं और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेन चीज ये तो आपका जीवन परिचय हो गया, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा
कि जितने भी आपके जो लेखक हैं उनकी आप एक बार रचनाओं को जरूर लिखें। जितने भी हमारे जो लेखक हैं उनकी रचनाओं को आप याद करें और रचनाओं को लिख के जरूर आए। जब आपकी रचनाएं सही होंगी तो एग्जामिनर समझ जाएगा ये बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ने वाला है, इसने काम अच्छा करा है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, उनके लिए हमारा रामबाण इलाज है। जो हमारा ये हमारी जो रामबाण ट्रिक है ये 100% वर्क करती है। आप किसी भी राइटर के लिए जीवन परिचय पर ये बातें मेंशन कर सकते हैं। जो लेखक अभी प्रेजेंट में जीवित है उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला हो वो 100% सटीक नहीं होता है। ये हमारे कुछ ऐसी लाइनें हैं जो किसी के भी जीवन परिचय को आप मेंशन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब भी किसी जीवन परिचय में किसी लेखक की डेट ऑफ बर्थ आती है तो हम भी लिखते हैं कि इनके जन्म के बारे में अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म इस सन में हुआ था और कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म इस सन में हुआ था। इनके माँ बाप का नाम अगर आपको आता है तो लिख दीजिए, वरना कोई बात नहीं है। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया और कुछ वर्षों बाद इनकी माताजी का भी देहांत हो गया। इस कारण का लालन पालन इनकी मौसी या काकी ने किया। ये बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, इस कारण इनका बचपन से ही बहुत कष्ट उठाए और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही पूर्ण की। ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और इनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। इन्होंने हिंदी के अलावा कई भाषाओं जैसे उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का भी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इनके द्वारा रचित कई पुस्तकें बहुत बहुत प्रसिद्ध हुई और प्रकाशित हुई। इनकी मृत्यु के लिए कभी संशय है और कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इनकी मृत्यु इस सन में हुई और कुछ विद्वानों के अनुसार इनकी मृत्यु इस सन में हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, वीडियो में आपको ट्रिक कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं बोर्ड परीक्षाओं से लेके अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम।